नमस्कार फ्रेंड्स। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है करण और मैं आप सबको यूपीएससी के गाइडेंस दूंगा और आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा। हर जितना हो सके अच्छी से अच्छी जानकारी दे सकूं उतना मैं दूंगा, ताकि आप सब लोग सक्सेस हो सकें। जिनका ये सपना है कि आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, या आईएफएस में जाना चाहते हैं, या आईआरएस में जाना चाहते हैं, या आईआरटीएस में जाना चाहते हैं, या आपका जो भी मन करता है, या आपका जो भी सपना है। पर अगर आपने सोच लिया अगर यूपीएससी करने का, तो आप ठान लीजिए। एक बार ठान लेंगे तो आप ज़रूर क्लियर कर सकते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम। जिनका मानना है कि ये बहुत मुश्किल है, तो उनके लिए मुश्किल ही रहेगा ये एग्ज़ाम। पर जिन्होंने एक बार ठान लिया कि हाँ ये यूपीएससी हमने करना है क्लियर 1 साल में या 2 साल में, एक स्ट्रैटेजी जो होती है ना, वो बना के चलिए एक बार। और जो एक बार स्ट्रैटेजी बना ली, उसके बाद उसे चेंज मत करना कभी। लेकिन एक चाहे उसके लिए 1 महीना लग जाए स्ट्रैटेजी बनाने में, पर आपको एक बार जो स्ट्रैटेजी बना ली उसी पे चलना है, ठीक है। तो आइए चलते पहले यूपीएससी के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा आज कि यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और सिलेबस क्या है, कौन सी बुक लिस्ट जो होती है वो काम आएगी, कौन कौन सी बुक पढ़नी है हमें, ये सब जानकारी दूंगा मैं आज आपको। और जो है आपको एक ऑप्शनल के बारे में बताऊंगा कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट है या जो कॉलेज जाते हैं, या जो अभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी न्यू यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको उनके लिए जो ये वीडियो है ये बहुत बेनिफिट होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में कहीं भी छोड़ते हैं इस चीज़ को, तो ये आपका नुकसान है। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारा यही क्वेश्चन होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम में जो गवर्नमेंट जॉब है वो हम क्यों करना चाहते हैं, हम सिविल सर्विस क्यों करना चाहते हैं। सबसे पहले यूपीएससी का एक सवाल यही होता है, कब और क्यों और कैसे। सबसे बड़ा सवाल यही होता है। ये 3 का जवाब अगर आपको पता है तो आप यूपीएससी में सक्सेसफुल हैं, कर लेंगे क्लियर। तो आप सिविल सर्विस क्यों करना चाहते हैं, आईएएस बनना क्यों चाहते हैं, आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है। और आपसे इंटरव्यू में सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आप बनना क्यों चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं। और अगर आपको ये अभी तक नहीं पता, तो अभी पता कर लें, सोचें उसके बारे में क्यों बनना चाहते हैं। ये नहीं कि मतलब कि सभी लोग एक जैसा जवाब दें, तुम कुछ ऐसा सब जवाब दो कि जो इंटरव्यू को एक अट्रैक्ट करे उस सवाल जो आपने आंसर दिया है, ताकि वो आपको सिलेक्ट कर सके। और जो भी जवाब है आपका, वो आप एक कॉपी में लिख सकते हैं, उसको रखें अपने पास, ताकि वो आपको हमेशा याद रहे। एक बार लिख लें, ठीक है। तो आप इन तीनों जवाब का पहले आंसर ढूंढ लीजिए, पता करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम पैटर्न जो हमारा आएगा, एग्ज़ाम पैटर्न वही है, प्रीलिम्स, मेंस है और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 जो होता है वो जीएस स्टडी का होता है, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का होता है, ठीक है। और जो पेपर 2 होता है वो सी सेट का होता है, उसका भी 2 घंटे का पेपर होता है। और पेपर 2 जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। मिनिमम जो मार्क्स होते हैं उसके 33% लाने होते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। जो मेंस जो होता है, मेंस में हमारा सब्जेक्टिव होता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रीलिम्स होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब वो टिक मार्क आते हैं उसमें क्वेश्चन, ठीक है, दोनों पेपर में। और जो मेंस होता है, मेंस में हमारा राइटिंग आता है, लिखना पड़ता है हमें, उसमें सब्जेक्टिव होता है। तो वो 9 पेपर होते हैं पूरे टोटल करके, आपको बता दो तो
7 जो पेपर होंगे वो हमारे जीएस के होते हैं, और जो 2 पेपर होते हैं वो हमारे ऑप्शनल होते हैं। ठीक है। और जो हमारा 2 पेपर जो, सॉरी गाइस, बट 7 पेपर जीएस के होते हैं और उसमें 2 ऑप्शनल होते हैं, और जो 2 जो होते हैं वो हमारे ऑनलाइन लैंग्वेज, जो 1 इंडियन लैंग्वेज होती है उसका पेपर होता है। कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है उसका पेपर होगा 300 मार्क्स का, और जो एक होता है इंग्लिश का पेपर वो होता है 300 मार्क्स का, और इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। ठीक है। तो आइए चलते हैं हम, सबसे पहले पढ़ लेंगे कि क्या क्या मेन पूछा जाता है, और पेपर जो 7 जो पेपर होते हैं वो हमारे कितने कितने नंबर के होते हैं वो जान लेंगे। पहला पेपर जो होता है हमारा, पेपर 1 ऐसे राइटिंग का होता है, वो भी 250 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का। पेपर 2 जो होता है वो जनरल स्टडी का है, उसमें जो हमारा आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। पेपर जो 2 होता है वो गवर्नेंस आता है उसमें, और कॉन्स्टिट्यूशन आता है, पॉलिटी आता है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन आता है। ये भी हमारा 250 मार्क्स का होता है। पेपर 4 जो होता है वो हमारा होता है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हमारा 250 मार्क्स का होता है। पेपर 5 जो होता है वो जनरल स्टडी का होता है, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसमें ये आता है पेपर 5 में। ये जो आपके टाइटल ऑफ द पेपर लिखा हुआ है ना, ये हमारे पेपर 1 में जैसे ऐसे राइटिंग आता है वो आएगा हमारा, सिर्फ वही पूछा जाएगा। तो आपको आगे चलते हैं, आपको आपको धीरे धीरे समझ में आएगा सारा कुछ। ठीक है। और पेपर 6 जो होता है और पेपर 7 जो होता है वो हमारा ऑप्शनल होता है। 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के हमारे, वो भी 250 मार्क्स के होते हैं, 250 मार्क्स के। ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, अगर कोई गलती हो रही है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ओके। एंड और जो हमारा, अगर आपका जिन लोगों का सपना है 2024 में एग्ज़ाम देने का प्लान है, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अभी से, जैसा कि 2000, अगर आप ये जानना चाहते हो कि प्रीलिम्स का पेपर 2024 में कब होता है, वैसे मेन जो एग्ज़ाम होते हैं वो जून में ही होते हैं हर साल। ठीक है। और प्रीलिम्स का जो मेन एग्ज़ाम होता है वो जून में होता है। तो 2024 में जो होगा वो जून में होगा। प्रीलिम्स अभी तक मान के चलते हैं टेंटेटिव शेड्यूल जो है। और जो मेन, और जैसा कि आपको पता ही है कोविड चल रहा है तो समझ सकते हो। तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है आपका 2024 में। और जो इंटरव्यू होगा वो 2025 में होगा, जनवरी या फेब में। ठीक है। और आपका सक्सेस जो होगा वो आपका अप्रैल में पता चल जाएगा 2025 में कि आप सिलेक्ट हुए हैं कि नहीं। ठीक है। और उम्मीद करते हैं सब अच्छे से मेहनत करेंगे। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्कूल वाले लोग हैं तैयारी करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं जो जा रहे हैं, या वर्किंग एक्सपीरियंस जैसे काम करने वाले लोग हैं, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और उनको अच्छी नॉलेज मिलेगी इसके यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। और जो हमारा सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये होगा कि ऑप्शनल सेलेक्ट कैसे करें हम पहले। तो आपको ऑप्शनल तो सिलेक्ट, जैसे कि आपको एंथ्रोपोलॉजी होती है, ऑप्शनल सबसे पहले होते हैं, मतलब कि कौन कौन से ऑप्शनल होते हैं, कई सारे ऑप्शनल होते हैं। जो मेन जो है वो ज़्यादातर यही हैं जो ज़्यादातर लोग चूज़ करते हैं, पर आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप वही चूज़ करें। और जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लिटरेचर, जैसा आपका बैकग्राउंड है। मान लीजिए जैसे आप कॉलेज में आपने पॉलिटिकल साइंस ले रखी है तो आप ऑप्शनल में भी पॉलिटिकल साइंस ही लें। अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है तो आप ऑप्शनल में भी मेडिकल ही लें।
ठीक है। आपका हिस्ट्री है बैकग्राउंड, तो आप हिस्ट्री ही लें ताकि आपको इजी रहे आपको। और या तो आप ये कर सकते हैं कि आप 3 महीने आप ऑप्शनल मतलब कि सारी बुकें पढ़ें, जो जो मैं अभी मेंस के आगे बताने वाला हूँ बुक, वो सारी पढ़ें, 3 महीने पढ़ें। और जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, ये सब पढ़ें। और आपको जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है आप वो ऑप्शनल ले सकते हैं, ठीक है। ओके। और और जैसा कि ग्रेजुएशन करने वाले लोग हैं, उनका जो ग्रेजुएशन में जो ले रखे हैं कॉलेज में, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शनल में। आपका अगर हिस्ट्री ले रखी है कॉलेज में तो आप हिस्ट्री ले सकते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो लें। आप ज़बरदस्ती किसी में ना जाएं, ना तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आ सकते। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ही लें, ठीक है। तो आइए सिलेबस देखते हैं पेपर 1 का, जो 200 मार्क्स का होता है हमारा, और 2 आवर्स का पेपर होता है। तो इसमें जो हमारा आता है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये आता है इसमें। और ये हमारा पेपर 1 का सिलेबस है, ठीक है। और जो पेपर 1 में पूछा जाता है, समझिए। और हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, ठीक है, ये पूछा जाएगा। और इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है, ये पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा। आपका इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, यही सब पूछा जाएगा पेपर 1 में, ठीक है। आप ये सिलेबस एक बार देख लेना क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो गाइज़, अगर आप पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं इस पेपर 1 को, तो आप इसके लिए मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको अलग से हर पेपर के अच्छे से एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है गाइज़। ओके, पेपर 2 की तरफ चलते हैं अब। पेपर 2 भी हमारा 200 मार्क्स का होता है और 2 आवर्स का होता है। इसमें भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा, ये सब पूछा जाता है। ये 10th के लेवल का होता है। और इसके लिए आपको प्रीवियस की बुक लेनी होती है, जैसे RS अग्रवाल की देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बुक्स आती हैं, आप वो पढ़ लीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। अरिहंत की आती है, TMH RS अग्रवाल की आती है, वो देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका बुक लिस्ट, ठीक है, प्री की, ठीक है। और करंट अफेयर जो हमारा, ठीक है, करंट अफेयर जो हमारा है, जो करंट अफेयर जो हमें तैयार करनी है वो द हिंदू से। द हिंदू आपको पता ही है कि हमें तैयार UPSC की तैयारी के लिए द हिंदू पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। द हिंदू हो गया, अगर आप इंग्लिश से हैं तो द हिंदू पढ़ सकते हैं। हिंदी में तो नवभारत टाइम, दैनिक भास्कर, ये सब पढ़ सकते हैं। योजना मैगज़ीन पढ़नी ही पढ़नी है आपको, और इंडिया ईयर बुक पढ़नी ही है। और या मंथली करंट अफेयर मैगज़ीन या वीडियो देख सकते हैं आप, या आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, और आगे चलते हैं। जो हमारा करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो ये आएगा मेन। तो आप यही जानना चाह रहे होगे कि करंट अफेयर में पढ़ना ही क्या है। हमें फोकस किस चीज़ पे करना है, हमें पॉलिटिकल रिलेटेड में करना है। मतलब कि पॉलिटिकल जो भी हमारे इश्यूज़ होते हैं, क्या नया आया, क्या बिल पास हुए, इन सब के बारे में देखना है हमें। और कौन कौन सी मतलब कि इश्यूज़ होते हैं वो सब। और साइंस एंड टेक डिफेंस, ये सब जानना है। जैसे कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है साइंस के अंदर, इसरो में क्या हुआ हमारा, ये सब देखना है, ठीक है। ये सब पढ़ना है आपको।
अगर आप करंट अफेयर के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आपको मैं पूरी वीडियो दूंगा और बना के आप वहाँ से सब कुछ देख सकते हैं, अगर आप करंट अफेयर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो। साइंस एंड टेक, डिफेंस, अगर करंट अफेयर सब कुछ, मतलब जो भी आप जानना चाहते हैं आप कमेंट करके बता दीजिए। आर्ट एंड कल्चर और इंडियन वो इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब पढ़ना है हमें, ठीक है, करंट अफेयर के अंदर। ये हमारा द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये एग्ज़ाम न्यूज़पेपर है, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले लोग हैं वो द हिंदू पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले नवभारत टाइम, दैनिक भास्कर, और जैसा कि न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको वोकैबलरीज स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेगी आपको, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वोकैबलरीज करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बुक लिस्ट फॉर प्रीलिम्स, सॉरी गाइस, प्रीलिम्स। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में क्या क्या आएगा, ठीक है, हिस्ट्री में हमारा क्या क्या आएगा, प्रीलिम्स में हमारा हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा और उसकी बुक लिस्ट क्या है, वो आपको मैंने ये बता ही दिया है कि प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाएगा पहले, ठीक है। और अब जो है बुक लिस्ट आ गई प्रीलिम्स की, तो जो ओल्ड एनसीईआरटी है एंशियंट हिस्ट्री के लिए, वो हमारा क्लास 11th की है, आप वो पढ़ सकते हैं। और जो क्लास 6 से लेके 8 एनसीईआरटी जो है वो मेडिवल हिस्ट्री के लिए है, वो पढ़ सकते हैं आप। या तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 12th क्लास तक की, या आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, या आप फिर इनमें से एनसीईआरटी छोड़ के तमिलनाडु बोर्ड पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 12th क्लास तक की, ठीक है। और स्पेक्ट्रम पढ़नी है, बिपिन चंद्र पढ़नी है, स्पेक्ट्रम ब्रीफ हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और बिपिन चंद्र इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस स्केल, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा जियोग्राफी, उसके बाद हमारा आएगा जियोग्राफी, ठीक है। इसमें हमारा, आपको मैंने सिलेबस पहले बता ही दिया आपको, तो आपको मैं बुक लिस्ट ही बताऊँगा सिर्फ यहाँ पर। एनसीईआरटी 6 से लेकर 10 तक पढ़नी है, ठीक है। और फिर उसको 11 से 12 पढ़नी है एनसीईआरटी, जीसी लियोन पढ़नी है। और फिज़िकल जियोग्राफी जो आती है हमारी जीसी लियोन की बुक, वो पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। और जियोग्राफी ऑफ इंडियन बाय माजिद हुसैन और ऑक्सफोर्ड एटलस तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में मैप भी रखना है आपको, मैप बहुत ज़रूरी है ज्योग्राफी के लिए। अगर आपने कहीं भी कुछ भी पढ़ा है, किसी भी स्टेट का या किसी भी जगह का नाम पढ़ा है, तो आप उसे मैप में ढूंढेंगे तो आपके पास मैप होना ही होना चाहिए, आपको पता रहे कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ रहा हो, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही है, मेन बुक है। और ये भी लेट जो 6th एडिशन है वो पढ़नी है आपको, 6th इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत की बुक है 6th एडिशन, आपको फिर दोबारा बताऊँ 6th एडिशन पढ़नी है। और एनसीईआरटी 11 से लेकर 12 तक पढ़नी है आपको, ठीक है गाइस। इकोनॉमिक्स जो है हमारा, इकोनॉमिक्स में हमारा है 11 से लेकर 12 एनसीईआरटी क्लास की पढ़नी है बुक आपको। और उसके बाद फिर हमारा रमेश सिंह की बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, वो पढ़नी है। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारा संजीव वर्मा की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। और एनी गुड कोचिंग नोट्स ले सकते हैं अगर आपको बुक नहीं पढ़नी, आपको लगता है कि या विजन आइज के या स्टडी आईक्यू के या अच्छी कोचिंग के नोट्स लेने हैं, तो आप वहाँ से इकोनॉमिक्स के नोट्स पूरे कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैंने आपको बुक लिस्ट बता दी है, ठीक है। और एक जो इकोनॉमिक सर्वे होता है हमारा हर साल का, वो पढ़ना है, ठीक है, लेटेस्ट जो है। इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट में हमारा आएगा बायोलॉजी एनसीईआरटी 12th की, ओनली इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ना है आपको सिर्फ,
इन्वायरमेंट चैप्टर, सिर्फ इन्वायरमेंट। शंकर आईएएस की बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी पढ़ सकता है, डॉक्टर रवि अगरिया बुक की या डॉक्टर कुल्लर की, ठीक है। इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। वैसे मेन जो है शंकर आईएएस की बुक पढ़ी जाती है, ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लोग, तो आप लोग शंकर आईएएस की बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। जनरल साइंस में हमारा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है आपको, और साइंस रिपोर्टर पढ़नी है, और बुक बाय डॉक्टर रवि अगरिया की बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपके जनरल साइंस होएगी, जैसा मैंने आपको बताया है कि साइंस एंड टेक के बारे में कि आपको पढ़ना ही है करंट अफेयर में, तो आपका वहाँ से वो कवर हो जाएगा जनरल साइंस, ठीक है। अब आएगा बुक लिस्ट फॉर मेंस के लिए, ठीक है। अभी तक आपको सब कुछ समझ आ रहा है गाइस, उम्मीद करता हूँ। तो आइए चलते हैं GS1 के बारे में पढ़ते हैं। GS1 में जो हमारी बुक आएगी वो नितिन सिंघानिया की आएगी, फॉर आर्ट एंड कल्चर बुक। ये पढ़नी ही पढ़नी है, और ये CCRT वेबसाइट न्यू आर्टिकल जो आएंगे वो पढ़ने हैं आपको। और वर्ल्ड हिस्ट्री के जो नॉर्मल लोग, या आप आजकल यूट्यूब पे वीडियो आती हैं वो पढ़ सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए यूट्यूब से वीडियो। और ज़्यादातर मैराथन होते हैं तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं 3-4 घंटे में या 5-6 घंटे में। जितनी बड़ी वीडियो होगी आप देख लीजिए एक बार, आपको जहाँ से सही लगेगा वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए NCERT 12 की, ठीक है। पॉलिटिक इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये बुक है। ये पढ़नी है आपको 9 से लेकर 10 तक की, इंडियन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये पढ़नी है आपको, ठीक है, बुक NCERT की। अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, मतलब कि अभी आपके पास वैसे भी बहुत टाइम है, आप तो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका मन कर रहा है तो इंडियन आफ्टर गांधी पढ़ सकते हैं आप, RC गोवा की, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। और सोसाइटी NCERT 12 इंडियन सोसाइटी, ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, NCERT क्लास की 12 क्लास की, ठीक है, पढ़ सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ लीजिए। और GS जनरल स्टडी सेकंड का जो पेपर होता है वो हमारा, उसमें ये पूछा जाता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाता है। तो आपको पॉलिटी के लिए, जैसा कि लक्ष्मीकांत बोला ही है, वो पढ़ लीजिए। अगर आपको DD वसु भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं आप। और गवर्नेंस बुक बाय लक्ष्मीकांत, ठीक है, पढ़नी ही पढ़नी है आपको। और योजना मैगजीन पढ़नी ही है आपको। और सेकंड ARC रिपोर्ट, एक मतलब क्या, आपको बहुत बड़ी समझ होती है, पर आप कैसे पढ़ेंगे तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सेकंड ARC की रिपोर्ट की वीडियो आपको भेज दूँगा या बना दूँगा, ठीक है। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए 12 NCERT क्लास की बुक पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, वो पढ़नी ही पढ़नी है आपको। ये सारी अभी तक मैं जितनी भी बुक बता रहा हूँ आपको, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है गाइस। और कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटी एंड न्यूज़ एनालाइसिस, जैसा कि आपको मैंने बताया करंट अफेयर आपको पढ़ना ही है, तो करंट अफेयर से आपका बहुत कुछ कवर होगा, ठीक है। पॉलिटी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, या साइंस एंड टेक हो, ये आपका पढ़ना ही पढ़ना है। करंट अफेयर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है, डेली, ओके। फिर जनरल स्टडी का तीसरा जो पेपर होता है वो हमारा होता है, जैसा मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपको साइंस रिपोर्ट मैगजीन पढ़नी है, ठीक है, ठीक है ना। और न्यूज़ अबाउट न्यू डेवलपमेंट इन साइंस, नोबेल प्राइज़, डाटा रैंकिंग फ्रॉम वेरियस रिपोर्ट्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, इग्नो के नोट्स ले सकते हैं आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयारी करना है अगर तो।
या आप वीडियोस देख सकते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट की। इग्नू के नोट्स हो गए, NIOS के नोट्स हो गए, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है। और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए अशोक कुमार की बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक अशोक कुमार की मानी जाती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है। और जनरल 4 जो है स्टडी का जो पेपर होता है उसमें इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पूछा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो उसमें लेक्सिकॉन बाय क्रॉनिकल पढ़ लो बुक, वो पढ़नी ही है आपको। बुक बाय एस सुब्बा राव, केस स्टडी, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है गाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। और आपका ऐसे के लिए आपको जो पूछा जाता है सोशल इश्यूज़, पॉल्यूशन जो होता है, और वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो हमको पूछा जाते हैं। एनर्जी रिलेटेड इश्यूज़, डिजिटल इंडिया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये आपका ऐसे में पूछा जाता है। तो ये आपका ना करंट अफेयर्स है। अगर आप करंट अफेयर तैयार करेंगे ढंग से तो आपका ये कवर हो जाएगा ऐसे। पर आपको एग्ज़ाम की, जब प्री का एग्ज़ाम आने वाला हो तो 1 महीने पहले आपकी प्री की तैयारी करनी है, सिर्फ प्री की तैयारी, आपको मैं पहले बता दूं। और अगर जब मेंस का एग्ज़ाम होने वाला हो 2 महीने पहले आपको सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अदरवाइज़ अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे डेली तो आपका ये पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये पेपर देना आपके लिए। तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही। ठीक है। और आपका ऑप्शनल आप सिलेक्ट कैसे करेंगे आपको मैंने बताया ही है। ओके गाइज। और आपको फिर बता दूं, अगर 3 मंथ आप पहले सारी बुक पढ़ लीजिए। आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है आपको, वो ऑप्शनल आप सिलेक्ट करिए। ठीक है। या आपका जो बैकग्राउंड है वो आप उससे देख के आप सिलेक्ट करिए। ठीक है। और आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा और लैंग्वेज का जो पेपर होगा वो हमारा प्रीवियस पेपर जो होंगे हमारे क्वेश्चन पेपर, वो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। आप वो कहीं से भी देख लीजिए, आपको जो बेस्ट लगेगा प्रीवियस पेपर के लिए बुक्स आती होंगी, आप वहाँ से देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यूज़ है तो आपको हम कमेंट करके बताइए, हम आपको उसको जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है गाइस। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।